से आपके लिए एक वीडियो टेंस का दोबारा लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे आज। उससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की बात करेंगे, क्योंकि जो पहली वीडियो हमने बनाई थी वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। मैं समझता हूँ कि भी थोड़ी सी मुश्किल है समझना, इसीलिए मैं हिंदी में इनको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको इन्हें मैं प्रेजेंट करूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की हम आज पहले बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले इसमें आपका सब्जेक्ट लिखा होता है। सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और उस वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लिखा होता है, और वो उसके बाद आपका लगा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है हमें, तो हम इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात रही कि डू नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे कहाँ। तो अगर सब्जेक्ट आपका, अगर सब्जेक्ट है वो क्या हो, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, और वो सब्जेक्ट अगर क्या हो, वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वो सब्जेक्ट अगर क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम क्या लगाते हैं इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डज नॉट। क्या लगाते हैं हम, डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं। और अगर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और वो क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट का। ठीक है, डू नॉट में का केस एक इस डू नॉट में। केस टू क्या है कि आई के साथ और वी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, डू नॉट का यूज करते हैं। अब बात रही एस या ई एस की। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट में डू या डज का यूज करते हो, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके अंदर क्या है, इसमें एस या ईएस है, वो क्या होगा, नहीं लगेगा। क्या है, वो नहीं लगेगा। डू का यूज करते हो, डज का यूज करते हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या नहीं लगेगा, एस या ईएस का यूज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन एक और है कि अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर क्या हो, थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, और वो क्या हो, सिंगुलर हो, वो क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या यस लगेगा। एस या यस, देखो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या यस आपका लगेगा। समझ गए आप इतना, ठीक है।
अब देखो, अब हम इसके एक ही एग्जाम्पल से सारे चारों प्रकार के सेंटेंस सीखेंगे। पहला अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के बाद आपका नेगेटिव। ठीक है, पहला, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। इसी प्रकार से हम यहाँ अगर करें बात इसकी, दूसरा बनाने की कोशिश करें हैं, तो राम पढ़ता है, लड़के लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, राम पढ़ता है तो क्या बनेगा इसका, राम रीड्स, राम रीड्स या राम रीड्स। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा दिया। लड़के पढ़ते हैं तो क्या है, प्लूरल जब आ जाए आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल के अंदर ऑलरेडी SEIS होता है, तो क्या है आपका वर्ब की फॉर्म में SEIS नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे, बॉयज रीड। क्या लिखेंगे, बॉयज रीड। इसी प्रकार से तीसरा अगर हम करें कि राम, ये आपका अफर्मेटिव के एग्जाम्पल हैं दोनों। राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, राम है नहीं पढ़ता है। अब देखो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, राम डज नॉट, राम डज नॉट रीड। अब जब ये डज नॉट आ जाता है तो हम वहाँ पर इसमें वर्ब की फॉर्म में SEIS नहीं लगाते हैं। राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। इसी प्रकार से अगर हम लड़के नहीं पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, लड़के नहीं पढ़ते हैं तो बॉयज। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉयज डू नॉट रीड। ठीक है, बॉयज डू नॉट रीड, लड़के नहीं पढ़ते हैं। पांचवा इसी का बनाते हैं, क्या ये नेगेटिव हो गया आपका। इसी प्रकार से हम एक अगर नेगेटिव की बात करें कि राम, इसमें लिखेंगे क्या, क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है। तो राम थर्ड पर्सन है तो इसके लिए लगाएंगे डज राम, डज राम रीड, क्या राम पढ़ता है। क्या लड़के पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, डू बॉयज रीड। ठीक है, डू बॉयज रीड। इसी प्रकार से अगर हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाएं तो क्या लिखेंगे, हम क्या लिखें, अगर क्या राम नहीं पढ़ता है, क्या राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डज राम नॉट रीड। इसी प्रकार से एक और लिख लेते हैं, क्या लड़के नहीं पढ़ते हैं, क्या लड़के नहीं पढ़ते हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू बॉयज नॉट रीड, क्या लड़के नहीं पढ़ते हैं। तो इसी के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, ये आपका कंप्लीट होता है। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप कम से कम इसके एग्जाम्पल 40 to 50 घर पर करेंगे रफ नोटबुक में।
आपको कहीं पर भी कोई इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डालें। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने की। अ, मैंने ये पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने पहले आपको इसकी फॉर्मेशन बताई, उसके बाद में इसमें जो जो यूज़ हुए हैं फैक्टर उनके बारे में बताया, फिर उसके बाद में हमने एग्ज़ाम्पल किए। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे सर, अ, आप मुझे अपना भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, टीचर, गुरु समझकर एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप इससे अच्छे से सीख जाओगे। मेरे चैनल को, महादेव कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें। आपकी लाइक्स, आपका सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ही मेरा साहस है और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।